एवरीवन। तो हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको एक्रेलिक एप्लीकेशन बताई थी और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जेल नेल पेंट को लगाना, उसको कैसे क्योर करना है, कैसे नेल पेंट एप्लीकेशन करना है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको सिखाने वाली हूँ ग्लिटर का यूज़, ग्लिटर को नेल आर्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं। और इस तरह के माइलर जो कि बहुत अच्छे लगते हैं नेल आर्ट में। ये देखिए, ये वाले माइलर को भी हम नेल आर्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने नेल पे ब्लो बफ वगैरह करके सब कुछ रेडी किया हुआ है नेल को, ठीक है। तो अब हम इस पे लगाने वाले हैं बेस टॉप कोट। सबसे पहले बेस टॉप कोट लगाना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा बेस कोट लग जाएगा तो हमारा जो नेल पेंट है वो ज़्यादा स्टे करता है अच्छे से। तो हमें सबसे पहले बेस कोट की एप्लीकेशन करनी है अपने हर नेल पे। और इसकी जो कोटिंग रहेगी वो थोड़ी पतली पतली रहेगी, ठीक है। देखियो, बिल्कुल पतली पतली कोटिंग करनी होती है हमें। दिखाओ, पास लगे दिखाओ। ये हमारा बेस कोट है, तो बेस कोट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा जो नेल एप्लीकेशन होगी वो बहुत अच्छी होती है। और जो हमारी नेल पेंट की जो पकड़ बनती है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो हमने अपना बेस कोट लगा दिया और अब हम करेंगे इसको 120 सेकेंड क्योर यूवी लैम्प के अंदर। देखिए, पहले हमें नेल पेंट लेनी है। ये हमारी परमानेंट नेल पेंट होती है जो यूवी लैम्प में ही क्योर होती हैं, इसीलिए इनको परमानेंट बोलते हैं, नॉर्मल नेल पेंट नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसकी फर्स्ट जो कोटिंग करेंगे बिल्कुल पतली करेंगे, बिल्कुल थिन। देखिए कैसे करनी है ये कोटिंग। हमेशा जो भी हम कोटिंग करेंगे फर्स्ट वाली हमेशा पतली करेंगे, थिन करेंगे। देखिए, नेल पेंट जब भी लगाएंगे हम साइड वॉल को ध्यान में रख के लगाएंगे। हमारे स्किन पे नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। ये देखो, पास से दिखाओ इसको। इक्वली लगानी है आपको नेल पेंट पूरी। ये देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है ये। और इसके बाद हम इस पे ग्लिटर और माइलर का भी यूज़ करके दिखाएंगे आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक भी हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आराम से नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन घर बैठे बैठे सीख सके। हमारे यहाँ पे नेल एक्सटेंशन का कोर्स भी करवाया जाता है जो कि विद सर्टिफिकेट है। और उसमें आपको सब तरह का नेल आर्ट सिखाया जाएगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा। और एवरी डे आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहती है और मॉडल भी हम ही देते हैं नेल एक्सटेंशन करने के लिए। तो आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि मैं नेल आर्ट का कोर्स तो मैं करूँगी लेकिन मेरे को मॉडल कहाँ से मिलेगी हर दिन। तो आपको हम मॉडल भी यहाँ पे ही प्रोवाइड कराते हैं। एवरी डे आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहती है। तो गाइस, इस तरीके से हमने अपनी अच्छे से नेल पेंट लगा दी है। अगर आपका गलती से साइड में या क्यूटिकल एरिया में नेल पेंट लग जाता है, और लग ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमें इस तरह की टूथपिक की हेल्प लेनी है। देखिए टूथपिक होती है, इसकी हेल्प से हम अपना नेल पेंट को, अगर हमारा क्यूटिकल एरिया में नेल पेंट लग जाए तो इसको ऐसे क्लीन कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। हमारे क्यूटिकल एरिया में कभी भी नेल पेंट नहीं लगनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर लग जाती है तो बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती है, क्लाइंट भी शिकायत करता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमें जो वर्क करना है वो एकदम फिनिशिंग के साथ करना है। तो अब हम इसको फिर से 120 सेकंड क्योर कराएंगे नेल पेंट को। जितनी बार भी हम नेल पेंट की एप्लीकेशन करेंगे उतनी बार ही हमें क्योर कराना होता है। इसको अपने आप से क्योर नहीं होती है, इसीलिए इन वाली नेल पेंट को हम परमानेंट नेल पेंट बोलते हैं, ठीक है। हमारी फर्स्ट कोटिंग थी वो बहुत ज़्यादा थिन थी, पतली थी। अब हम जो दूसरी कोटिंग करेंगे वो थोड़ी सी थिक कर सकते हैं हम। नेल पेंट का अगर पिगमेंट अच्छा हो तो आपकी सेकंड एप्लीकेशन में ही
बिल्कुल अच्छे से कलर विजिबल होता है। देखिए अभी हमने सेकेंड ही कोटिंग की है और हमारा जो नेल पेंट का कलर है बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है। मेरे को नहीं लग रहा है कि हमें थर्ड कोटिंग करने की नीड इसमें पड़ेगी। देखिए हल्की सी हम थिक इस पे कर सकते हैं नेल पेंट जब हम सेकंड कोटिंग करेंगे अपनी। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्यूटिकल को बचाते हुए हमें नेल पेंट लगाना होता है। पूरी जो फिंगर है उस पर हम ग्लिटर लगाने वाले हैं, तो इसीलिए हमने उस पर सेकेंड नेल पेंट नहीं लगाई है। सेकंड कोट नेल पेंट का नहीं किया है क्योंकि हम उस पर पूरी फिंगर पे ग्लिटर लगाने वाले हैं। तो गाइस देखिए इसमें हमने पहले एक कोटिंग की है बहुत थिन सी, लेकिन क्योंकि हमें इस वाली फिंगर पे पूरा ग्लिटर लगाना है, और वो ग्लिटर वाला ब्रश देना। देखिए आप ऐसे ग्लिटर लगा सकते हैं। ग्लिटर लगने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं हमारे नेल्स। और मोस्टली नेल आर्ट में बहुत सारे क्लाइंट्स को ये नेल आर्ट बहुत पसंद आती है, ग्लिटर वाली। और कहीं कहीं हम इसमें देखिए ये माइलर का भी यूज़ कर सकते हैं इसको और ज़्यादा विजिबल करने के लिए। माइलर लगने के बाद हमारा नेल आर्ट बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना लग रहा हमारा, है ना। तो अब हम इसे फिर से 120 सेकंड क्योर करेंगे यूवी लैम्प के अंदर, ठीक है। सेट हो चुका है और ये वाले फिंगर पे भी हम नेल आर्ट करने वाले हैं। तो ये जो बाकी फिंगर है हम उन पे भी ग्लिटर के साथ नेल आर्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए कैसे करना है, बहुत पतली सी लेयर ले उठानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है बिल्कुल भी। ये हम फ्रंट से करेंगे, आप चाहे तो डाउन साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रश की हेल्प से हम इसको हल्का हल्का नीचे की साइड ब्लेंड करेंगे। ये देखो कोई इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लाइट सा। ये बहुत इजी वे है नेल आर्ट करने का, बहुत आसानी से हो जाता है। मोस्टली क्लाइंट को ये पसंद भी आता है, ठीक है। और आप इस पर माइलर कर सकते हो, ग्लिटर कर सकते हो, जो आपके क्लाइंट को पसंद हो। फुल फिंगर पे भी आप दे सकते हो जैसे मैंने अब अभी आपको दिखाया है करके, और हाफ पे भी कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे आप उस वे में ये नेल आर्ट कर सकते हो। और अभी हम इसमें कहीं कहीं एक दो माइलर भी प्लेस करेंगे। देखिए कहीं कहीं लगाएंगे और फ्रंट एरिया पे ही लगाएंगे, क्योंकि जो हमने ग्लिटर लगाया है वो फ्रंट पे ही लगाया, तो इसलिए हम अपने माइलर भी आगे ही लगाएंगे फ्रंट पे। बहुत अच्छे से लगती है ये वाली नेल आर्ट, मोस्टली क्लाइंट को पसंद आ ही जाती है, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। और ये वाली नेल आर्ट तो आप इजीली घर में भी कर सकते हो खुद से। और अगर आपको प्रोडक्ट का इशू है कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, तो ये सब प्रोडक्ट हमारे रिच एंड रॉयल शॉप पे भी आप अवेलेबल है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको नेल आर्ट का पूरा सामान। नेल एक्सटेंशन के लिए यूवी लैम्प वगैरह, ग्लिटर, माइलर, स्टोन, नेल टिप वगैरह सब कुछ हमारी शॉप पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगा और जेन्युइन प्रोडक्ट की गारंटी भी होगी। हमारी शॉप पे बिल्कुल भी फेक प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है, लेवेंडर के साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, अच्छा। और अब हम इसे फिर से 120 सेकंड क्योर कराएंगे अपने यूवी लैम्प पे। तो रख लीजिए।
रहेगा ये फाइनल प्रोसेस है। ये देखिए, अब हम करेंगे टॉप कोट। ठीक है, टॉप कोट करने के बाद जो हमारा ये नेल का वर्क है ये एकदम लॉक हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा ये हमारा नेल आर्ट। टॉप कोट करने का फ़ायदा ये होता है, जो हमारा नेल पेंट है या नेल आर्ट जो भी हमने वर्क किया है वो अच्छे से लॉक हो जाएगा, और जो हमारा नेल आर्ट है वो बहुत ज़्यादा शाइन भी करेगा, और हमारा नेल पेंट भी एकदम ग्लोसी हो जाता है। देखिए, और टॉप कोट भी लगाने की टेक्निक यही है कि हमें क्यूटिकल से दूर, मतलब क्यूटिकल पे टच नहीं करना है हमें। ठीक है, अब मैं अपने नेल पे ही एप्लीकेशन करनी है और अच्छे से पूरे नेल को सील करना है चारों साइड से जो भी हमने वर्क किया है। टॉप कोट करने के बाद हमारा जो ये नेल आर्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये आसान सा नेल आर्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई और नेल आर्ट सीखना है, लाइक आपको फ्रेंच सीखना है या कोई और आपको सीखना है नेल आर्ट, कोई आपकी इच्छा है, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम उसकी भी आपको अलग से क्लासेस दे सकते हैं, देंगे। ठीक है, अच्छे से लॉक करना है आपको अपने सभी नेल्स को, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। काम कीजिए, धीरे कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए। जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ होती है, तो हमें गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाई चांस हमारा टॉप कोट क्यूटिकल एरिया में लग भी जाता है तो टूथपिक की हेल्प से उसको क्लीन कर दीजिए। लीजिए, नेल आर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वाला नेल आर्ट आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आए आप ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। 20 सेकंड हो चुके हैं, 120 सेकंड हमारे नेल को देखिए हो चुके हैं, और ये बिल्कुल क्योर हो चुका है, बिल्कुल भी हमारे नेल पे चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल ये सील हो चुका है। और लास्ट में हम यूज़ करेंगे इस क्यूटिकल ऑयल का। आपको पता है क्यूटिकल ऑयल का यूज़ करने से कितने फ़ायदे हैं। हमारा जो क्यूटिकल एरिया है ड्राई नहीं होता है, अगर उसमें कोई कट लग गया है तो भी हमें इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहता है। अगर थोड़ा बहुत क्लाइंट को पेन होता है तो ये उसको भी, उसमें भी रिलीफ देता है। ठीक है, तो क्यूटिकल ऑयल ज़रूर करना चाहिए हमें यूज़। जब भी आप नेल आर्ट करोगे क्यूटिकल ऑयल का यूज़ आपको ज़रूर करना है। सो गाइज़, ये हमारी जो आज की नेल आर्ट थी ये कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट रहता है कुछ भी तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा ये नेल आर्ट लग रहा है, पास से दिखाओ, कमेंट करके ज़रूर बताइए ये हमारा सिंपल सोवर सा नेल आर्ट आपको कैसा लगा। और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे हम आगे भी वीडियो लेके आते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।